आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो चाहे वो शहबाज बेईमान हो, खुदा की कसम मुझे ले जाएं, फांसी दे दें। मैं माफी चाहता हूँ कौम से, हाथ जोड़ के। चल झूठा, अंदर से मजबूत नहीं है ना कोई कौम, यूनाइटेड नहीं है, तो आप समझें कि जंग तो वहीं उसने वो हार गए। भूखे नंगो। अब ये सुने, 2 days later, आसिम मुनीर promoted himself। ये कोई मामूली कारनामा नहीं। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया। मैं उसका जाती तौर पर गवाह। अब तू है कौन? मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते। मैं खुद नुमाई की कोई बात नहीं करना चाहता, एक हकीर आदमी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी, इन्होंने मुझे मशवरा दिया। समझ रहे हो आप? तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार कर खुशी मनाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं, और हार कर जलील होकर मार खाकर खुद का प्रमोशन कर ले उसको आसिम मुनीर कहते हैं। जब से आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन किया है तो वहाँ के कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अयूब खान का दौर देखा था, उनको डर सता रहा है कि वापस से वो ही दौर हो जाएगा। वैसे तो पर्दे के पीछे पाकिस्तान की आर्मी ही रूल करती है पाकिस्तान को, लेकिन दुनिया से भीख मांगने के लिए ये ऐसा दिखावा करते हैं कि भाई इन्होंने एक भिखारे आजम भी चुन रखा है। क्या हुकूमत के नजदीक जमहूरियत है? अब ये सवाल उठता है, जी नहीं, ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरीयत है। तो उन दादाजी को सुनिए। जिस अंदाज में कल जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, जिस अंदाज में हमारे पार्लिमान और आईन की बेइज्जती की गई, बिल्कुल नंगे अंदाज में, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई में हम जमहूरी कुव्वतों के सफों में खड़े होंगे, चाहे दुनिया की कोई कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे दौलत की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे इज्जत की कुर्बानी देनी पड़े। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो चाहे वो शहबाज बेईमान हो, हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। आजाद कश्मीर पर हमला ऐलान जंग होगा। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं बलूचिस्तान और गिलगित तोड़ के अलग कर दूंगा, और मैंने मशरकी पाकिस्तान भी तोड़ा था, और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। तो फिर आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कौन सा फालिज हो जाता है कि वो ये जवाब नहीं दे सकता इंडियन प्राइम मिनिस्टर? ये पाकिस्तानी पीएम कम जोकर ज्यादा भिखारी ज्यादा, ये जब टैंक पर खड़ा था तो उस टैंक पे घास क्यों थी? इसका जवाब देंगे हमारे मेजर सर। एक मिनट, यो किट्टू भाई का भी वीडियो आया था आज या कल में, मैंने देखा, मस्त एकदम। मैं जिम में देखता हूँ, जिम में एक्सरसाइज करते वक्त किट्टू भाई के वीडियो देखता हूँ, आप भी देखना, वेरी गुड। अच्छा, ये कह रही जैन सर, जैन किट्टू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, आपके काफी फैन है हमारे ऑफिस में। पाक पीएम शहबाज शरीफ जिस टैंक पे खड़ा होकर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, उस टैंक पर घास क्यों थी? अच्छा ये किट्टू भाई, मुझे आज तक नहीं पता लगा उस पर घास क्यों थी। आई डोंट नो, ये मैंने भी आई वॉज लाइव विथ नाविका कुमार, और नाविका वाज आल्सो आस्किंग मी कि घास क्यों? मैंने बोला मुझे नहीं पता इन्होंने घास क्यों उगा रखी है। बेसिकली कैमोफ्लेज होना चाहिए, तो कैमोनेट होते हैं उसके, राइट? वो हेसन क्लॉथ के हो सकते हैं या वो सिंथेटिक मटेरियल के हो सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े एडवांस्ड है, पता नहीं घास क्यों बांध रखी है, और रस्सी से बांध रखी है घास। पता लगा टैंक आगे आगे चल रहा है, पीछे से गाय बकरे भाग रहे हैं, उसके पीछे गधे भाग रहे हैं कि हम भी खाएंगे घास, टैंक से घास निकालने के लिए। या तो पाकिस्तान ये भी बोलता है ना, वील ईट ग्रास बट वील हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वही ग्रास तो नहीं है टैंक के ऊपर जो लगा रखे विच पाकिस्तान विल ईट। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर एटमी ताकत आज ना होते तो हमारे आज मामलात और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते। 1 hour later. इम्पॉसिबल है। गधों को घास पसंद है खाने में, गधे कमाऊ पूत हैं,
उन्हें सम्मान में, उनके सम्मान में। अच्छा, ये प्रोड्यूसर जी भी कह रहे हैं कि किट्टू भाई, ये प्रोड्यूसर भी आपके फैन है, कह रहे हैं। ये प्रोड्यूसर ने लिख के दिया कि हम भी किट्टू राव जी के फैन है, ये लिखा है। और गधे के सम्मान में प्रोड्यूसर ने 21 तोपों की सलामी दी है। थैंक्स प्रोड्यूसर। वाह। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कायद और इकबाल के पाकिस्तान को पाकिस्तान में अज्ञात ने जो आतंकी एक लश्कर पस्कर क्या होते हैं इनके नाम, उसका टॉप कमांडर था सैफुल्ला, उसको निपटाया। लेकिन उसको निपटाने पर पाकिस्तान की न्यूज एंकर किरण खाज को बड़ी तकलीफ हुई। न्यूज सुनाते सुनाते बेचारी रोने लगी। सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। ये एक इंतहाई पेचीदा वाक़या है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं। नाइस। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाक़यात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अज्ञात भाई से, भाई जो भी हो आप एक आतंकी के साथ एक हूर को भी ठोक दिया करो। इनकी तकलीफ मेरे से ना देखी नहीं जाती। अगली बार से एक आतंकी साथ में एक इनकी जहरीली नागिन हूर को भी भेज दो, वो भी हूरों की मुखिया बन जाएगी और होगा इंशाअल्लाह ताला। और खित्ता कितने खतरे में है जरा सोचें। तो याद करा दूं आपको, ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। हाँ, पानी नहीं है ना पाकिस्तान में, इसलिए ये सबका पिछवाड़ा चाट के क्लीन करके आती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। जी बिल्कुल, इनके जो बालों के तेल हैं वो भी जी बाइकआउट करें, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, इनके रेस्टोरेंट्स को बाइकआउट करें। बातें सुन रहे हो इसकी? जो बाहर रहते हैं ना पाकिस्तानी, वो इंडियन रेस्टोरेंट को बॉयकॉट करें। अबे जाहिल औरत, तुम्हारे खुद के वहाँ जाकर टैक्सी चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या जो भी चलाते हैं तो खुद को इंडियन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के मुँह पर कोई थूकता नहीं। कभी बाहर निकल कर देखा है पाकिस्तान से कि तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत है ना गाने। वैसे इतना बकवास इनका म्यूजिक, फिर वैसे हम वी आर मिसिंग नथिंग। ये वो लोमड़ी के जैसे कर रही है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अभी शायद इसको सुनने को नहीं मिल रहे होंगे, वरना हमारे म्यूजिक के बिना तो इनके निकाह कबूल नहीं होते। और आज बोल रही है बकवास। अजीब दोगलापन है। लोग जो स्टेटस लगा रहे हैं, जो शुरू में वीडियोस लग गई ना, पाकिस्तानी आवाम जो रील बना कर खुद सबूत दे रही थी कि अब यहाँ मिसाइल गिर रही है, अब यहाँ पर आग लग गई, अब ये उड़ गया, वो उड़ गया। उसके बाद ये कैसे मतलब मिठाई बांटने लगी इनकी जाहिल आवाम की हम तो जीत गए। उसका रीजन ये बताएगी कैसे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। लोग जो स्टेटस लगा रहे हैं, जो शुरू में वीडियोस लग गई ना, सबको जो है इन्होंने पकड़ के जलील किया है। बिल्कुल। और उनको कहा कि जी डिलीट करें, खत्म करें, और अब ये बोलें, अब ये लिखें। तो ऐसे देखिए, कोई कर जुल्म करता है, जबरदस्ती करता है, इंसान भूलता नहीं। सुनते जाइए। मतलब सबने देखा, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से पता चल जाता है कहाँ कितनी तबाही हुई है, क्या उन्होंने अपना डैमेज क्लेम किया, जो कि हुआ ही नहीं। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आखिर क्या बताना चाह रही है। ये बोल रही है जो सैटेलाइट इमेज थी वो इन्होंने दिखाई, और जो एडिट पिक थी ना वो अपन ने, मतलब उल्टा बोल रही है। खैर, ये कहना चाह रही है कि जो बिल्लो रानी जा रही है इनकी तरफ से बात करने, तो क्यों जाए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि हार चुके हैं। पहले इतने ह्यूमिलिएट हो चुके हैं आप, मैं तो हैरान हूँ किस मुंह से जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं?
तो हुकूमत और वजीर आजम चोर है। ये अजीत समेत रॉ, आरएसएस, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई बड़ी तकरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं। ये तो होगा। The next day. बार बार भारत और मोदी को एक ही पैगाम देते हैं, और क्या है? अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम। अमन होता है वो, कहाँ अमन अमन कर रही है चमनू, बड़ी आई पैगाम देने वाली। शहबाज शरीफ क्या कर रहा है अमन के लिए? यही दुआ कर रहा होगा, दुआ को होगा कि ये सिचुएशन हल हो जाए, ऐसा तरीके से हल हो जाए, इसका कोई सोल्यूशन नजर आ जाए, ये मामला सुलझ जाए। क्यों भाई? अब हमारी मईशत है, आपको पता है मईशत की क्या इस टाइम पे सूरत हाल है। कभी हमारी मईशत डूबती है, कभी उभरती है। अब मजीद कर्ज लेने का मुतम्मल नहीं हो सकता कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। अब ऐसे में अगर अमन बरकरार नहीं रहा तो इससे किसी एक फरीक को नहीं, बल्कि इसका नुकसान खुदा ना ख्वास्ता हमारे पूरे मुल्क को हो सकता है, पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। इस गरीब कौम ने गुर्बत के दौर में सारे आलम इस्लाम में पहली मुमलिकत जो इस्लामी एटॉमिक फोर्स बना है, एटमी रियासत, अल्हम्दुलिल्लाह। एटमी धमाके की हैं, अब हम एटमी पावर हैं। मगर बदकिस्मती देखिए कि उस एटमी मुल्क के पिछवाड़े में कील ठुस गई और अब उसको खुद को एक पंक्चर की जरूरत है। हालांकि खुद ये पंक्चर बना बना के गुजारा कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पंक्चर पर डिपेंड है, लेकिन अब इनके एटमी पावर को भी पंक्चर की जरूरत पड़ गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सच्ची बात बताऊं, अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता, इंडिया की तो जरूरत ही कहाँ है। आज हमारी तरफ आंख उठा के कोई क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम एटमी ताकत। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? वो एटम के पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी चाबी आपके IMF को दी। हमारे पाकिस्तान के गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा, वो पिंजरे से एटम बम बाहर निकल आएगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये हाल है। नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं, जमीनी हकीकत पे आइए तो आप कुछ भी नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात करूंगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। क्या? और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। दुनिया में जो मर्जी हम मेरी तरफ से सुपर पावर बने, जो मर्जी बने, पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। आर यू कॉमेडी? और पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर ताकत बनेगा इंशाल्लाह ताला। इस गरीब कौम ने पेट पर पत्थर बांधकर अपना एटमी निजाम बनाया। आज ये एटॉमिक ताकत ही पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को हड़प करने से रोक रही है। क्या मतलब हम हड़प कर सकते हैं अब? क्योंकि तुम्हारा तो लीक हो चुका सब कुछ। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।